Hello dear student, welcome back in my channel Alok Sir Ji. I am Alok Rathod and we are continue the topic time and work. टाइम एंड वर्क के हमने इसके पहले 2 लेक्चर देखा हुआ था, है ना। उसमें हमने कुछ क्वेश्चन भी देखे कि किस तरीके से क्वेश्चन जनरेट होते हैं और एलसीएम के थ्रू हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसमें हम जो नेक्स्ट टॉपिक में हम यहाँ पे जो क्वेश्चन जनरेट कर रहे हैं, इसमें नेक्स्ट उसी के लेवल की हम बात कर रहे हैं। यस, टाइप नंबर 10 a plus b work efficiency is 3 times of c, b plus c work efficiency is 4 times of a. If a plus b plus c, that means all together complete the work in 6 days, then find a b c individual complete the work in how many days। देखिए, जब भी इसके पहले भी हमने यहाँ पे टाइप नंबर 9 वाला जो क्वेश्चन हमने देखा था, सेम इसी के तरह था, बट इसमें थोड़ा सा जो है और एक लेवल हम इंक्रीज कर दिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से हम सॉल्व करना है, जब भी आपको ऐसे अगर पार्ट में दिया हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल a plus b वर्क एफिशिएंसी 3 टाइम ऑफ c, मतलब a plus b ये दोनों का जो ज्वाइंट इफेक्ट है, इसको अगर इस तरीके से क्वेश्चन जनरेट हो रहा है तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, हमने फर्स्ट डायग्राम लिया जिसमें a plus b और एक हो गया c। तो इसमें a plus b इफिशिएंसी c से कितना है, 3 टाइम मोर। तो 3 टाइम मोर तो हमने क्या किया, 3:1। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, a plus b की वर्क एफिशिएंसी इज 3 टाइम मोर देन ऑफ c से 3 गुना ज़्यादा है, तो हमने इसको 3:1। सेकेंड हमने यहाँ पे देखें, इसमें क्या कर रहे हैं, सेकेंड वाले डायग्राम में हमने क्या किया, b plus c वर्क एफिशिएंसी इज 4 टाइम ऑफ a, b plus c वर्क एफिशिएंसी इज 4 टाइम ऑफ a। तो हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं 4:1। ओके, अब यहाँ पे दिया हुआ है ऑल टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 6 डे, ऑल टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 6 डे। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर तीनों मिलकर 6 डे में वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट वाला डायग्राम और सेकंड में हम देख रहे हैं सिर्फ, इस डायग्राम में भी हमें यहाँ पे ए बी और सी, देखिए यहाँ पे ए बी सी तीनों दिख रहा है, इसमें भी ए बी सी तीनों दिख रहा है। तो हम यहाँ पे दोनों से सॉल्व कर रहे हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे 6 डे में वर्क कंप्लीट कर दे रहे हैं। कौन, ऑल टुगेदर कंप्लीट दी वर्क इन 6 डे, तीनों मिलकर 6 डे में वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, 6 डे में अगर ये तीनों मिलकर वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ए बी सी का टोटल वर्क कितना होना चाहिए, a plus b plus c मतलब 3 + 1 4 इंटू 6 डे पूरे कंप्लीट करते हैं वर्क इन मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा कितने यूनिट, 4 × 6 = 24। सेकेंड वाले डायग्राम से हमने क्या किया, यहाँ पे भी ए बी सी तीनों का हमने देखा, तो 4 + 1 5 5 × 6 = 30। देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन जनरेट हो रहा है, यहाँ पे ए बी सी तीनों का इंडिविजुअल वर्क, मतलब अकेले अगर वो ए का कितने दिन में काम का पूरा करेगा, अगर पूरा करना चाहे तो, बी अगर करता है सेम उसी वर्क को तो कितने डेज में वर्क कंप्लीट करेगा, और सी अगर सेम वर्क उसी को कंप्लीट कर रहा है तो कितने डेज में कंप्लीट करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर मुझे क्वेश्चन सी और ए का अगर पूछा होता तो हम डायरेक्ट आंसर दे देते। सी 1 डे में 1 यूनिट कर रहा है और टोटल वर्क है 24, तो ये हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 1, दैट मीन्स 24 नंबर ऑफ डेज, ये हमारा आंसर होता। अगर हम ए के लिए बात करना चाहें तो ए 1 डे में 1 यूनिट कर रहे हैं और टोटल वर्क कितना है 30 डिवाइड बाय 1, दैट मीन्स ए के लिए भी हमारा आंसर आ जाता, क्या होता, 30 डिवाइड बाय 1 = नंबर ऑफ डेज, क्या होता हमारा 30 डेज। बट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बी के लिए। अगर मुझे बी का अगर बताना है कि बी जो है वो कितना कंप्लीट करेगा, ठीक है, बी अगर हम बात कर रहे हैं कि बी जो है वो पूरा वर्क अगर करना चाहे तो कितना कंप्लीट करता, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बी के लिए अगर बताना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हमने बोला कि यहाँ पे देखिए ए का हमें मालूम है कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितने, ए के 24 डेज। बी अगर पूरा कंप्लीट ए अगर कंप्लीट करता है तो कितना हो जाएगा 30 डेज। तो हमें मालूम है कि सी अगर कंप्लीट कर रहा है 24 डेज में, यहाँ से हमें मालूम है 24 डेज में अगर ए इंडिविजुअल कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज। और अगर हम बात करें कि तीनों मिलकर अगर वर्क कंप्लीट करते हैं तो वो टोटल कितना है, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज ए बी सी तीनों का कितना 60। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इन तीनों से हमने एलसीएम लिया, 24 30 और 6, इन सब का एलसीएम लिया। एलसीएम की जो वैल्यू है वो कितनी हो रही है यहाँ पे 120 डिवाइड बाय आपने 24 किया, क्या आ जाएगा 5। 120 डिवाइड बाय आपने 30 किया, ये हो जाएगा कितना 4। 120 डिवाइड बाय 6 आपने किया, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 20। दैट मीन्स 1 डे में तीनों का ए बी सी का टोटल इफेक्ट 1 डे में कितनी यूनिट कर रहा है 20, जिसमें से ए का 1 डे का कितना है 4, सी के 1 डे का कितना है 5। आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो आपने यहाँ पे ए का जो है, ए का 1 डे का 4 यूनिट बोल रहे हैं और यहाँ पे ए का जो है वो 1 यूनिट है। बट याद रखें
ये इस डायग्राम के लिए 1 यूनिट है, ये इस डायग्राम के लिए सी का 1 है ना। तो डायग्राम अगर चेंज हो रहे हैं यहाँ पे हमने इसमें, तो ये आपके, क्योंकि यहाँ पे हमने बोला कि एबीसी का टोटल जो है वो 20 यूनिट का वर्क है, जिसमें से ए जो है इस डायग्राम के लिए पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं, है ना। इस डायग्राम के लिए अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे एबीसी का टोटल 20 है, जिसमें से ए का कितना 4 यूनिट करता है 1 डे में, और सी कितना करता है 1 डे में, एक दिन में कितना कर पाता है 5 यूनिट। तो हमने क्या किया यहाँ पे, टोटल तीनों का मिलाकर 20 है, जिसमें से सी और ए का हमें मालूम है 4 + 5 दैट मीन्स 9 यूनिट, 20 - 9 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 11। यही वर्क किसने किया होगा, सी और ए का तो 9 हो गया, और टोटल 20 है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 11। तो हमने बोला कि बी अगर इंडिविजुअल कंप्लीट द वर्क, बी अगर पूरा वर्क कंप्लीट करता तो नंबर ऑफ डेज कितना लेता, तो यहाँ पे 120 डिवाइड बाय क्या कर देंगे 11। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पे इसको फ्रैक्शन पे भी और जितनी बार कंप्लीट डिवाइड हो सकता है ना, हम इसको इस तरीके से फ्रैक्शन पे भी लिख सकते हैं, या अगर आप ऐसे 120 डिवाइड बाय 11 भी लिखना चाहें तो भी आपको ऑप्शन पे जो दिया है सुटेबल उसके हिसाब से आप, है ना, अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं, ए कैन कंप्लीट द वर्क इन सर्टेन डेज if A 3/4 time B complete half work, so both together complete the work in 36 days, then B individual complete the work in how many days। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा कि इसमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है, हमने बोला कि B जो है, B कितना वर्क कर पाता है, B 3/4 टाइम, ए के 3/4 टाइम में ए अगर पूरा वर्क कंप्लीट करता है, तो अगर हम बात कर रहे हैं, है ना, बी ए जो है ए के 3/4 टाइम में, ए के 3/4 टाइम में बी हाफ वर्क करता है। ठीक है, हम यहाँ कैलकुलेशन बी के लिए कर रहे हैं, तो हमने बोला यहाँ पे ए के 3/4 टाइम में बी जो है वो हाफ वर्क करता है। तो अगर मैं बात करूँ कि बी अगर कंप्लीट वर्क करे तो टोटल नंबर ऑफ कितना लेता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा बी कंप्लीट वर्क, या हम बात करें कि पूरे 1 टाइम में कितना करता है, तो हमने बोला कि यहाँ पे 1, ये इसको हमने यहाँ पे इस तरीके से, है ना, यहाँ से 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 3/2, और जब हम इसको यहाँ पे ले आएंगे अपोजिट साइड तो ये हो जाएगा 2/3, रिवर्स हो जाएगा, तो 2/3 वर्क। तो बी जो है, बी 1 टाइम में कितना करता है 2/3 वर्क, बी जो है कितना वर्क करता है 2/3, और ए कितना कर पाता है कंप्लीट मतलब 1 यूनिट का वर्क। तो इसको हम अगर एलसीएम लें तो ये रेशियो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पे हमने इसको एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये रेशियो क्या होगा 3:2, ये हो जाएगा 3:2। तो हमने बोला कि यहाँ पे बोथ टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 36 डे, क्वेश्चन पे दिया हुआ है, अगर बोल रहा है कि यहाँ पे दोनों मिलकर कंप्लीट कर रहे हैं तो 36 डे टोटल वर्क ले रहा है, टोटल टाइम ले रहा है। तो हमने बात किया यहाँ पे ए का 1 डे में कितने यूनिट कर रहा है, यहाँ से देख लें ए का 1 डे में कितने यूनिट है, यहाँ पे 3 यूनिट, और हमने बोला कि बी का 1 डे में कितने यूनिट है 2 यूनिट है। ठीक है, तो 3 + 2 5, और हमने बोला टोटल मिलाकर कितने नंबर ऑफ डेज ले रहा है यहाँ पे 36 नंबर ऑफ डेज, 36 × 5 इक्वल टू टोटल क्या हो जाएगा यहाँ पे 180 डिवाइड बाय, हमने बात किया यहाँ पे क्या, अगर टोटल वर्क जो है 180 है, तो अगर मैं बात करूँ कि ए इंडिविजुअल अगर हम बात करें तो ए अगर हम टोटल अगर वर्क कर रहा है 120 डिवाइड बाय ए 1 डे में कितना कर पाता है 3, 180 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू नंबर ऑफ डेज क्या होगा यहाँ पे 60। सेकेंड 180 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 डिवाइड बाय 2 दैट मीन्स क्या हो जाएगा 90। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं कि ए कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज 60 डेज इंडिविजुअल, एंड बी इंडिविजुअल कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज 90 डेज। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। टाइप नंबर 12 क्वेश्चन इज दैट A work efficiency is 3/5 of B. A require 8 days more than both together complete the work in how many days? Okay. क्वेश्चन बहुत सिंपल है। पहली चीज तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन हमें जनरेट हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे वर्क एफिशिएंसी की मैंने पहले ही बताया हुआ है कि वर्क एफिशिएंसी और टाइम का जो रेशियो होता है वो जस्ट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो हमने बात किया यहाँ पे, मैंने इसमें एक देखें एफिशिएंसी, यहाँ हम बात करें एफिशिएंसी जो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, एफिशिएंसी और टाइम का जो रेशियो है, ठीक है, टाइम जो है दोनों एक दूसरे के कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर मैं बात करूं कि अगर आपकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है तो आप किसी भी टाइम वर्क के लिए टाइम क्या करेंगे कम लेंगे। तो आपने बोला कि एफिशिएंसी ज़्यादा है तो टाइम कम है, तो एफिशिएंसी का रेशियो और टाइम का रेशियो एक दूसरे के क्या होगा जस्ट अपोजिट होते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन दिखा रहा है ए वर्क एफिशिएंसी इज 3/5 ऑफ बी। हमें मालूम है कि वर्क एफिशिएंसी का जो रेशियो है ए
इज इक्वल टू 3/5 ऑफ बी है। हम इसको अगर रेशियो पे जो मैंने जैसे लिखा हुआ है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रेशियो बी इक्वल टू 3/5। ठीक है, ए रेशियो बी इक्वल टू 3 क्योंकि वर्क इफिशियंसी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ए रेशियो बी इक्वल टू 3/5 ये एफिशिएंसी का रेशियो है। हमने बात किया अब टाइम रेशियो की, अगर मैं कर रहा हूँ टाइम रेशियो में अगर हम देखें तो जस्ट मैं इसको क्या कर दूं अपोजिट, तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी का रेशियो 3/5 था तो यहाँ पे टाइम का जो रेशियो है वो कितना आ गया यहाँ पे 5/3। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए रिक्वायर 8 days मोर टू बोथ दैट मीन्स ए प्लस बी, दोनों का जो वर्क का टाइम जो ड्यूरेशन है उससे ए को 8 days मोर। ठीक है, ए को बोल रहा है कि यहाँ पे ए रिक्वायर 8 days मोर टू बोथ टू 8 days मोर टू बी, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन पे यहाँ पे थोड़ा सा इसमें एक जो है हमें यहाँ पे बी है ना, 8 days मोर टू बी। अब मैंने बोला कि यहाँ पे हिंदी में जैसे और लिखा हुआ है ए एक काम को करने में बी से 8 दिन अधिक समय लेता है, मतलब ए जो है बी से 8 days मोर रिक्वायर। सो यहाँ पे हमने बात किया कि इफिशियंसी का जो रेशियो 3/5, टाइम का रेशियो हमने देखा यहाँ पे 5/3। देखिए दोनों के बीच में टाइम का जो ड्यूरेशन का जो है ये डिफरेंस कितने का रहा है 5 और 3 दैट मीन्स 2, और ये 2 के डिफरेंस की वजह से इसे कितने टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लग रहा है। हमने बोला 2 इक्वल टू रेशियो का जो डिफरेंस है 2 वो किसके कितने नंबर ऑफ डेज के इक्वल है 8 days। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, 1 इक्वल टू 4। अब हमें मालूम है कि 1 इक्वल टू 4, सो टाइम का जो रेशियो हमें लिखा हुआ है ए को जो 5 के रेशियो में टाइम लग रहा है और बी के लिए हमने बात किया 3 के रेशियो पे, तो 1 इक्वल टू 4 सो 5 इक्वल टू 20 days या 20। और बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 इक्वल टू 4 सो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 12। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि ए कंप्लीट द वर्क इन 20 days एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days। सो हमने जब क्वेश्चन ऐसा देखा कि इसमें ए 20 days में कर रहा है बी 12 days में कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इन दोनों का हमने एलसीएम लिया। एलसीएम की वैल्यू जो है वो यहाँ पे कितनी मिल रही है हमें 60 जो एलसीएम है। ठीक है, 60 डिवाइड बाय मैंने यहाँ पे 20 किया तो ये कितना टाइम कंप्लीट डिविजिबल है 3 टाइम। 60 डिवाइड बाय 12 किया ये हो जाएगा 5, दैट मीन्स ए 1 day वर्क इज 3 यूनिट एंड बी 1 day वर्क इज 5 यूनिट। यहाँ पे तो हमने बोला कि यहाँ पे ए 3 यूनिट कर रहा है 1 day में, बी 5 यूनिट कर रहा है। अब हम बात कर रहे हैं कि इफ बोथ टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज, दोनों मिलकर साथ में वर्क कर रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज क्या ले रहे हैं। तो हमने बोला टोटल जो वर्क था वो हमारा कितने यूनिट है यहाँ पे 60 यूनिट का वर्क है, दोनों साथ में वर्क कर रहे हैं, दोनों मतलब कौन ए और बी। तो ए के लिए अगर हम बात करें तो ए का जो है 1 day का वर्क 3 यूनिट है, बी के 1 day का 5, 3 + 5 ये हो जाएगा हमारा 8 यूनिट। तो 60 डिवाइड बाई 8 हम इसको जो है कुछ फ्रैक्शन पे लिखते हैं, इसको हम जितनी बार कंप्लीट डिविजिबल हो सकता था मैक्सिमम टाइम थे हम बोल सकते थे 7, और जो रिमाइंडर हमारे पास जो मिल रहा है, ठीक है, जो रिमाइंडर मिल रहा है हम उसको जो यहाँ पे क्या होता है 4/56 यहाँ पे 7 टाइम में हम 56 होता, तो यहाँ पे हमने बोला 7 टाइम कंप्लीट डिविजिबल है, तो और रिमाइंडर क्या होता हमारा 4/6, ये 4/8, तो 4/8 को हम और एक बार रिड्यूस कर दें तो हमारा जो हो जाएगा 7/1/2 नंबर ऑफ डेज। तो जब भी क्वेश्चन ऐसे जनरेट हो रहे हैं तो हम यहाँ पे जो है इस तरीके से एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है और हमें टाइम दिया हुआ है कि इसको 8 days मोर है 10 days मोर है। जब भी ऐसे क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं तो हमें क्या करना है एफिशिएंसी के रेशियो को टाइम के रेशियो पे कन्वर्ट कर दें, दोनों का डिफरेंस देंगे, दोनों के डिफरेंस में जितना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उससे कितने नंबर ऑफ डेज ज्यादा लग रहे हैं या कम है। तो हमने बोला 2 इक्वल टू यहाँ पे जैसे 8 मिल रहा है, 1 इक्वल टू 4, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं 1 इक्वल टू 4, सो हम यहाँ पे टाइम रेशियो जो दिया हुआ था टाइम रेशियो पे यहाँ पे इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यस। नेक्स्ट टाइप नंबर 13, ABC can complete the work in 12, 15 and 30 days if A left 4 days before and B left 2 days before. B left 2 days before complete the work, then after how many days work completed? After how many days work completed? तो हमने यहाँ पे इसमें देखा, ठीक, हमने यहाँ पे देखा कि कुछ इसमें जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि A left 4 days before complete the work and B left 2 days before complete the work। ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं तो मैं इसको दो तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें अलग अलग पैटर्न से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हमें तो बेसिक जो चीज़ें दिया हुआ है क्वेश्चन को हम वैसे पहले तो स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है ये बोल रहा है कि इसमें ए 12 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहा है, बी 15 डेज में वर्क कंप्लीट करता है और सी जो है 30 डेज में कंप्लीट करता है सेम वर्क। एलसीएम लिया, एलसीएम की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे देखें आप, एलसीएम 60 डिवाइड बाई 12 यहाँ पे 5, 60 डिवाइड बाय 15
ये हो जाएगा 4, 60 डिवाइड बाय 30, ये हो जाएगा 2। क्लियर? दैट मीन्स ए वन डे वर्क इज 5 यूनिट, बी वन डे वर्क इज 4 यूनिट एंड सी वन डे वर्क इज 2 यूनिट। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, यहाँ पे बेसिकली जो क्वेश्चन जनरेट हुआ है, हम यहाँ पे पहले क्या कर रहे हैं, ए लेफ्ट 4 days बिफोर कंप्लीट द वर्क, मतलब वर्क कंप्लीट होने वाला था, जस्ट उसके 4 days बिफोर ए चला जाता है। क्लियर है? हमें यहाँ नहीं दिया कि टोटल नंबर ऑफ डेज जितने वर्क हो रहा है तो उसमें से 4 days चला गया, तो हम डायरेक्ट वो तो हमें मालूम होता है कि डेज कितने, बट यहाँ क्वेश्चन क्या दे रहा है, ए लेफ्ट 4 days बिफोर कंप्लीट द वर्क, ठीक है, बी लेफ्ट 2 days बिफोर कंप्लीट द वर्क, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जितना इसने ए ने वर्क छोड़ा है, मतलब 4 days वर्क है ना, 4 ए अगर हम बात करें 1 day में 5 यूनिट कर रहा है, 4 days का वर्क इससे लेफ्ट हो गया, तो यहाँ पे हमने बोला टोटल क्या हो जाएगा 20। बी की अगर हम बात करें 2 days बिफोर लेफ्ट द वर्क, सो यहाँ पे हमने बात किया है 1 day में 2 यूनिट कर रहा है, ठीक है, सॉरी 1 day में 4 यूनिट कर रहा है, और यहाँ पे 2 days बिफोर लेफ्ट द वर्क, तो इससे कितने यूनिट का वर्क जो है ये छूट गया, 8 यूनिट। तो टोटल हमने कितने यूनिट का वर्क छोड़ा हुआ है, 20 + 8 = 28। टोटल हमारा कितना था, 60। जब भी ऐसे क्वेश्चन अगर जनरेट हो रहे हैं इस मेथड से, अगर आपको क्वेश्चन करना है तो 60 प्लस हमने इन दोनों को, जो वर्क हमारा छूटा हुआ है ए से बी से जिससे भी, हम दोनों को ऐड कर दिए, टोटल हो जाएगा अभी कितना, ये 88। क्लियर है? 88 डिवाइड बाय, अब हमने बोला कि अगर ये तीनों मिलकर अगर वर्क करते तो नंबर ऑफ डेज, अगर पूरा फुल डे वर्क करते तीनों, ठीक है, यहाँ पे तीनों साथ में वर्क करते, ऑल टुगेदर कंप्लीट द वर्क, सो 88 डिवाइड बाय आप क्या कर दें, ए का 5, बी का 4, 9 + 2, ये हो जाएगा टोटल कितना, 11। 88 डिवाइड बाय 11, दैट मीन्स नंबर ऑफ डेज जो होता है हमारा कितना होना चाहिए था, 8 डेज। इस तरीके से जब भी बिफोर लेफ्ट द वर्क अगर क्वेश्चन जनरेट कर रहे हैं तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसका मैं और एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे हमने बोला, जब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेज जो हमने लिखा हुआ है, सेकंड यहाँ पे ट्रिक है, इस मेथड से आप करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। एलसीएम तक तो आपको यहाँ पे कॉमन है, इतना तो लेना ही पड़ेगा। ए 12 days, बी 15, यहाँ पे एलसीएम लिया, ए का 1 day का वर्क निकाला, बी का आपने निकाला, सी का निकाला। अब इसके बाद वाला जो पैटर्न है, अगर नहीं करना तो आप यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन पे क्या कर सकते थे, यहाँ देखें टोटल नंबर ऑफ डेज हमने बोला कितना है, x डे वर्क हुआ है, बट हमें मालूम है कि ए लेफ्ट 4 days बिफोर, 4 दिन पहले ये चला गया, तो मतलब x में से हम कितना माइनस कर दें, 4, और इसने 1 day में कितना यूनिट कर रहा है, 5 यूनिट, ठीक है, 1 day में 5 यूनिट कर रहा है, तो x - 4 इतने डेज तो इसने वर्क किया, 1 day में 5 कर रहा है, तो यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सेकंड हमने बोला कि b जो है वो 2 days बिफोर लेफ्ट द वर्क, सो यहाँ पे हमने बात किया टोटल x डे वर्क होता है, जिसमें से 2 days बिफोर लेफ्ट, तो उतने दिन तो x - 2 days इसने b ने वर्क किया है, तो x - 2 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 1 day में कितने यूनिट कर रहा है b, 4 यूनिट, तो ये भी मल्टीप्लाई कर दिया। सी की अगर हम बात करें तो सी जो है वहाँ पे फुल डे वर्क करेगा, क्योंकि सी अब बचा कौन है, सी जो है वो लास्ट तक वर्क कर रहे हैं, तो लास्ट तक अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने x डे का वर्क हो रहा है, टोटल x डे वर्क हो रहा है, तो यहाँ पे बी सी जो है वो 1 day में 2 यूनिट कर रहा है, तो ये 2x, बट टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क अगर हम बात करें कितना था, तो टोटल वर्क कितना है यहाँ पे 60, जो हमने एलसीएम लिया था, ठीक है। यहाँ से हमने इसको सिंपल कर दिया, ये 5x - 20 इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे, तो हमारा जो आंसर होगा x की जो वैल्यू है ये वो हमारा 8 डेज। तो ये क्वेश्चन को आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ दोनों मेथड मैंने बताया, आपको जो ठीक लगे आप उस मेथड से सॉल्व करें, बट याद रखें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है कि यहाँ पे सर ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है ना। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरीके से आपको समझा दिया है कि क्वेश्चन इस पैटर्न से, इस तरीके का अगर क्वेश्चन अगर आपको यहाँ पे दोनों में से जो सुटेबल आपको लग रहा है उससे आप कोई भी एक मेथड फॉलो करें बस, है ना। नेक्स्ट, ABC can complete the work in 12, 15, 30 days. If A left 4 days after 4 days and B left 2 days before complete the work, then after how many days work completed? Okay, यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स पैटर्न दे दिया। A जो है हमने बोला कि आफ्टर 4 डेज, मतलब स्टार्ट वर्क हो रहा है, 4 दिन तक वर्क किया, 4 डेज वर्क किया, फिर A लेफ्ट द वर्क, और B जो है वो क्या कर रहा है, B जो है वो बोल रहा है कि 2 days बिफोर कंप्लीट, बीच खत्म होने वाला था उसके 2 दिन पहले वर्क छोड़ के जा रहा है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझे, क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही मेथड होता है कि पहले तो आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहा है आप मेथड पे आए, मेथड अगर आपसे क्लियर है तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो कैलकुलेशन आप अच्छे से समझ लें। कैलकुलेशन अगर आपका सही है तो आपका आंसर बिल्कुल 100% एक्यूरेट होगा, ठीक है। तो हमने बोला यहाँ पे इसमें एलसीएम हमने लिया, पहले ए के लिए हमने यहाँ पे देखा कि ए जो है, ठीक है, ए की हमने बात की कि ए 12 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहा है, बी की अगर हम बात करें तो 15 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहा है, और सी के लिए हमने देखा यहाँ पे 30 डेज में। एलसीएम लिया हमने यहाँ पे 60,
60 डिवाइड बाय 12 5, 60 डिवाइड बाय 15 4, 60 डिवाइड बाय 30 2. That means A one day work is 5 unit, B one day work is 4 unit and C one day work will be 2 unit. अभी क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे A left 4 days before, सॉरी आफ्टर 4 days, A जो है आफ्टर 4 days left the work. तो हमने बात किया कि इसने कितने यूनिट का वर्क किया होगा उस 4 days में. तो वन डे में 5 यूनिट का वर्क कर रहा है, तो इसने 5 यहाँ पे जो है 4 days इसने आफ्टर 4 days लेफ्ट द वर्क, तो 4 दिन में इसने कितना वर्क कर लिया. तो ये 4 into 5 इक्वल टू टोटल 20 नंबर ऑफ यूनिट का वर्क इसने कंप्लीट किया. अब देखें, हमें मालूम है कि 60 था, 60 में से 20 तो सिर्फ ए ने कर लिया, बाकी कितना होगा 40. ठीक है, 60 में से हमने बात किया कि यहाँ पे 20 वर्क तो ये कंप्लीट कर चुका है, तो बाकी जो वर्क होगा वो कितना है 40 यूनिट का. ठीक है, अभी 40 यूनिट का जो वर्क था इसमें भी क्या हो रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें जो है बी जो है वो 2 days बिफोर लेफ्ट द वर्क. ठीक है, 2 दिन पहले चला जाता है, तो इसको हम क्या करते हैं ऐड करते हैं. तो हमने यहाँ पे जो है इसमें है ना 1 डे बी जो है 2 days बिफोर लेफ्ट दी वर्क, तो 1 डे में कितना यूनिट करता है 4 यूनिट, और 2 days का जो वर्क होगा ये कितना हो गया इसका 8. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 40 प्लस, याद रखें इसमें प्लस होगा, 40 प्लस 8 इक्वल टू ये हो जाएगा 48. अब अगर मैं बात करूँ 48 डिवाइड बाय, आप किससे करें, क्योंकि देखें ये तो पहले ही चला गया था, बाकी ये जो 48 यूनिट का लिए जो है सिस्टम पे अब कौन है, इसमें सिस्टम पे बी और सी है. तो ये हो जाएगा 48 डिवाइड बाय 6, दैट मीन्स कंप्लीट यहाँ पे टाइम में डिविजिबल हो जाएगा. तो नंबर ऑफ डेज जो होगा ये हमारा 8 डेज. क्लियर. और अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को नहीं करना चाह रहे हैं तो आप फिर से वही क्वेश्चन को उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे मैंने इसमें करवाया. टोटल नंबर ऑफ डेज आप x ले लें. ठीक है, और टोटल आपका जो यूनिट वर्क है वो कितना है 60 है, जिसमें से ए ने जितने यूनिट कर लिया, बी ने कितना किया, है ना. इस तरीके से हम उस पैटर्न से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, ओके. सो थैंक यू फॉर वाचिंग. वी विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अगर आपको क्वेश्चन इसमें वीडियो अगर आपसे समझ में आ रहे हैं और अगर आप इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं तो इसमें ये जो टॉपिक है इसको मैंने कुछ 4-5 लेक्चर में अलग अलग मैंने इसमें टाइम एट वर्क, वेजेस एंड इंसेंटिव एंड इसके एक जो दूसरा होगा जिसमें मेन डे आर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको मैंने इस तरीके से कवर किया हुआ है. ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 सारे पैटर्न कवर कर रहे हैं. इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको अलग बिल्कुल भी नहीं मिलेगा. अब इतनी चीज़ें जो है मैंने इसमें काफ़ी टफ लेवल तक के क्वेश्चन को इसमें कवर करने की कोशिश की है, तो आपको सारे क्वेश्चन जो है वो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. वी विल बी कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो.